बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपके साथ चाइनीज़ नेकलाइन इस तरीके से शेयर करने जा रही हूँ कि जो बिगनर्स हैं वो तो बहुत ही आसानी से इस नेकलाइन को बना सकती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिस शर्ट के ऊपर मैं ये नेकलाइन बनाने जा रही हूँ उसके साइड से मुझे इस तरीके से बॉर्डर मिला है। तो इसके एक साइड पे तो ऑलरेडी कन्नी वाला सिलसिला था ही, दूसरी तरफ मैंने हाफ इंच का मार्जिन रख के पूरा फैब्रिक निकाल लिया था। अब इसका हाफ इंच का मार्जिन फ़ोल्ड किया, जितनी चौड़ी मुझे पट्टी चाहिए उस हिसाब से फ्रंट एंड बैक के ऊपर मैंने इसे इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया और ओवरलैप करके इसे बाहर की तरफ लेकर आऊँगी, ताकि जब इसे मैं अंदर की तरफ फ़ोल्ड करूँ तो ये जो हमने ऑलरेडी एक फ़ोल्ड किया हुआ है नीचे वाला हिस्सा उससे बढ़ के आए। इस तरीके से जब हम पट्टी को अटैच करेंगे कहीं पे भी, ख़ास करके चाइनीज़ नेकलाइन पे या पट्टी के ऊपर, तो बैक वाले हिस्से पे भी सिलाई आ जाती है। खदर का कपड़ा इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए इसके बैक के ऊपर मैंने ज़ीरो की बुकरम नहीं लगाई है। अब देखिए ये पट्टी की चौड़ाई तकरीबन 1.3 इंचज़ के बराबर है। तो हम लोगों ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए शर्ट पे निशान लगाना है। शर्ट का फ्रंट पीस ले लिया है, इस पर मैंने गले की चौड़ाई मार्क की है 3.5 इंचज़ और इसकी डेप्थ अगर मैं यूँ तिरछा लेके जाऊँ तो तकरीबन 8.5 से 9 इंच के बराबर, क्योंकि जब ये पट्टी ओवरलैप हुआ करती है तो गले की गहराई थोड़ी कम हो जाती है। अगर आप इस तरीके से देख रहे हैं तो 8.5 इंच सीधे हिस्से की तरफ है। और अब हम इस पर तिरछी इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसमें सिर्फ इसी नेकलाइन की कटिंग यहीं पर ही है, बाकी स्ट्रेट कटिंग होगी। अब हमें ये देखना है कि प्लेकेट कहाँ तक गहरी जाएगी, तो स्ट्रेट से नीचे की तरफ 16 इंचज़ पे मैंने निशान लगाना है। लेकिन जब मैं पट्टी कट करूँगी या सीधा हिस्सा कट करूँगी तो वो 15 इंचज़ पे होगा या 15.5 इंचज़, इससे ज़्यादा डीप नहीं। अब जो मैंने यहाँ पे निशान लगाया हुआ है उसको मैं इसी के ऊपर कटिंग करूँगी, क्योंकि इसी में से सिलाई का मार्जिन निकलेगा, लेकिन हल्की सी यहाँ पे गोलाई कर्व दे दूँगी। इससे ओवरलैपिंग बड़ी अच्छी सी हो जाती है पट्टी की, और यहाँ से स्ट्रेट कट कर देना है। अब यहाँ पे हम लोगों ने बैक नेकलाइन लेना है, और यानी बैक नेकलाइन की भी कटिंग कर लेंगे। साथ ही साथ इसके लिए जो फ्रंट पीस निकला था तिरछान, उसे बैक के पल्ले पे रखा और हाफ इंच गहराई के ऊपर मैंने कटिंग कर लिया, और जो चौड़ाई थी वो तो उतनी ही है जितनी फ्रंट की थी। अब यहाँ पे मैंने शर्ट का कंधे जोड़ लिए हैं यहाँ पे, और इसकी सारा मार्जिन बैक की तरफ लेके चले जाना है। दूसरी चीज़ जो हमने यहाँ पे ये स्ट्रेट पट्टी कट की थी तकरीबन 2.5 इंच चौड़ी ज़ीरो की बुकरम मैंने यहाँ पे लगाई है। और अब हम क्या करेंगे कि जितनी चौड़ी हमारे पास ये पट्टी थी उसका आधा हिस्सा दाएं आधा हिस्सा बाएं हमने निशान लगाना है। तो मैंने पहले ही आपको दिखाया था 1.3 इंचज़ के बराबर है। तो अगर हम हाफ इंच पे एक पॉइंट आगे की तरफ लेके दाएं और बाएं निशान लगाएं तो हमारा ये मार्जिन कंप्लीट हो जाता है। नीचे की तरफ मैंने हाफ इंच ही रखा है और यूँ तिरछान ले गई हूँ, और इसके दाएं और बाएं ओवरऑल भले तिरछान जा रही है भले गोलाई आ रही है, मैंने हाफ इंच से एक पॉइंट ऊपर की तरफ निशान लगाया है। आपको ये ब्लैक मार्जिन नज़र आ रहा है इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे कि जो पट्टी हम लोगों ने तैयार की थी उसको ओपन कर लेना है, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने ये तिरछान जो मैंने आपको निशान लगाए थे और बताए थे इसको कट कर लेना है, और ये वाला हिस्सा बैक की तरफ फोल्ड करके फॉर द टाइम बिंग हम बैक पे ग्लू लगा के इसे बैक की तरफ पेस्ट कर लेते हैं। सीधा सीधा पेस्ट करना है, इसमें तिरछान नहीं आनी चाहिए। अगर हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे तो खद्दर का फैब्रिक के धागे निकल सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमने पट्टी तैयार की थी इसका ऊपर वाला हिस्सा, जिसमें 1 इंच के 1 पॉइंट की कमी होती है चौड़ाई की फोल्डिंग में, उसको ऊपर की तरफ रखना है। और वो वाला मार्जिन जो अंदर की तरफ हाइड हो जाना है कुर्ती का, जो मैंने आपको अभी बताया, हाफ इंच से 1 पॉइंट ऊपर की तरफ हमने निशान लगाते चले जाना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। उसके ऊपर ये पट्टी को खोल के मैंने इस तरीके से पेस्ट करना है। जहाँ पे हमारी गोलाई आएगी वहाँ पे हम लोगों ने हल्का सा खम देना है पट्टी को, बहुत खींच के मत लगाइएगा, नहीं तो बाद में जब इस्त्री, ये वाला हिस्सा, नहीं तो बाद में जब हम इस्त्री करेंगे तो इसमें खिंचाव ही आता रहेगा और गला खिंचता चला जाएगा। यहाँ पे वी कट किया हुआ है, चूँकि उरेब है इसमें भी ज़्यादा खिंचाव देने की ज़रूरत नहीं, बस जैसे ही वो नॉर्मल कंडीशन में पड़ा हुआ है कुर्ती का फैब्रिक वैसे ही उसके ऊपर पेस्ट कर देना है।
ऊपर की तरफ शोल्डर की तरफ हम जो हमने निशान लगाया है वहाँ पे भी हल्का सा झोल देना है पट्टी में, और इसको हम पेस्ट करते चले जाएंगे। ये एक उस तरीके की ट्रिक है कि जिसमें हम ग्लू से पहले नेकलाइन बना लेंगे, सिलाइयाँ आखिर में भी लगा लेंगे तो फिनिशिंग आ जाएगी। देखते चले जाइए। अच्छा, इसकी जगह आप लोग अगर आप चाहें तो UHU लिक्विड वाली भी यूज़ कर सकते हैं, आप उसे ट्राई करके देख लीजिएगा। अब हमने दूसरी तरफ गले की गोलाई पर यहाँ पे भी हल्का सा झोल देना है और इसको प्रॉपरली पेस्ट करते चले जाना है। और चूँकि ग्लू आपको पता है जब तक कि हम इस्त्री से ड्राई ना करें तो वो थोड़ा बहुत गीला रहता है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पे दूसरी तरफ जाते हुए भी हमने, जहाँ पे ख़ासकर इसकी गोलाई आ रही है, यहाँ से हमने जब गोलाई V शेप के बाद सीधा कट किया था तो यहाँ पे हल्की सी गोलाई दी थी, तो इसके ऊपर हल्का हल्का सा यूँ खम देते हुए इसको घुमा देना है। बस यहाँ पे कोई भी चुन्नट नहीं आनी चाहिए है, और स्ट्रेट हम नीचे तक, जहाँ तक हमारा तिरछान कट हुई है, वो जो 45 डिग्री एंगल होता है, वहाँ तक हम इसे सीधा पेस्ट कर लेंगे। सीधी तरफ से ही हो गया। अभी मैंने इसे आयरन नहीं किया था। अब शर्ट को बैक की तरफ पलटेंगे, और ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है, चूँकि मैंने पट्टी ये लंबी थी और इस पे तकरीबन कितनी को इस्तेमाल हुई होगी, 44 इंचज़ के करीब लॉन्ग इस्तेमाल हुई है। अब हमने जो पहले 1.5 इंच छोड़ा था उसके बराबर करके इसे कट कर देना है। शर्ट को उल्टा कर लेना है, और इसके बैक के ऊपर भी आपको पेन के निशान हल्के हल्के नज़र आ रहे होंगे। हल्का सा इसको यूँ दबा दबा के बैक की तरफ लाना है। मेन मकसद यहाँ पे आप लोगों को ये ट्रिक बताने का ये है कि वो बहनें जो बिल्कुल न्यू सीख रही हैं, वो अगर पहली दफ़ा भी कुर्ती बनाएं तो उनके नेकलाइन अच्छे से बने। दूसरी चीज़, फ्रंट की तरफ तो सिलाई आ जाती है, बैक की तरफ कहीं ना कहीं रह जाती है, तो उसको ओवरकम करने के लिए मैंने यहाँ पे ये मेथड आप लोगों से शेयर किया है। वरना तो जो प्रोफेशनल है वो एक ही सिलाई में रख के एक ही दबाव देते हुए पूरा स्टिच कर लेते हैं। अब इसका दूसरे हिस्से, पहले पट्टी का एक हिस्सा मैंने बैक की तरफ जोड़ा है, फिर दूसरे हिस्से को हम लोगों ने जोड़ना है। बस ध्यान ये रखिएगा कहीं पे भी जो ये बैक की तरफ पलटी जा रही है पट्टी, फ्रंट की निस्बत से छोटी ना, वरना फिर सिलाई का दबाव इसमें नहीं आएगा और फ़ायदा कोई नहीं रहेगा। इसे हम कंप्लीट करते हैं दोनों दूसरी साइड पे, और फिर हम नेकलाइन के ऊपर करेंगे जो बैक की साइड के ऊपर है। ये देख लीजिए, इसे भी हम लोगों ने आराम से बैक की तरफ यूँ फोल्ड कर लेना है, एंड देन इट्स ऑल ओके। अब हम लोगों ने शर्ट को इस तरीके से रख के इसकी पट्टी की ये गुलाई जहाँ पे हल्का हल्का तिरछा नज़र आ रहा है, स्टीम आयरन से अच्छे से इसके ऊपर आयरन करनी है। इससे ये जो हल्का फुल्का सा इसमें चुन्नट थी वो निकल गई है और कहीं पे भी कोई झोल बाकी नहीं रहा। सेम इसी तरीके से हम लोगों ने दूसरी पट्टी को भी ऐसे करना है, लेकिन पहले ये पट्टी को जो हमने V कट नीचे से कट किया है उसके ज़रिए नीचे की तरफ ले जाते हैं। ज़रा मैं आपको करके दिखाती हूँ इस तरीके से। और फिर हम दूसरी पट्टी को इसके ऊपर रख के फॉर द टाइमिंग प्रेस कर रहे हैं। अभी हमने इसको शेप नहीं दिया है, यानी अभी हमने साइड की फिटिंग के अकॉर्डिंग देखना है, शोल्डर के अकॉर्डिंग देखना है कि पट्टी जैसे एडजस्ट होती है वैसे। लेकिन पहले हमने जो ग्लू ऊपर और नीचे लगाया है वो ड्राई करने की कोशिश करनी है। दोनों पट्टियाँ फ्रंट की यहाँ पे आयरन हो गई हैं। फिर अब हम बैक वाले हिस्से को भी अच्छे से आयरन करेंगे जो नेकलाइन के ऊपर है। कोई हिस्सा अगर कहीं पे जैसे कि गले की गोलाई तीरे की तरफ जा रही है, उसे ज़बरदस्ती खींच के मत सीधा कीजिएगा। अब हमने देखिए तीरा आराम से बिठा लिया, साइड की फिटिंग प्रॉपर कर ली। अभी तक मैंने कोई ग्लू नहीं लगाया, अभी मैं आपको उठा के दिखाती हूँ, जस्ट प्लेस किया हुआ है। और ये जो पट्टी एक पहले हम नीचे ले गए थे, दाईं वाली पट्टी हमेशा ऊपर की तरफ रहती है, ये वाली। और ये देखिए, इससे पहले कि हम इसे परमानेंटली फिक्स करें हमें साइड की फिटिंग का ध्यान रखना होता है, शोल्डर का ध्यान रखना होता है, नहीं तो ये गला आपका कहीं ना कहीं वेयर करते हुए खिंचेगा। यहाँ पे मैं कर लेती हूँ इसे ग्लू। अब गले की चौड़ाई देख लीजिए, 5.5 इंच तैयार आई है। गले की गहराई अगर आप तिरछान में नापेंगी तो तकरीबन 7.5 इंच आई है, लेकिन अगर आप सीधा नापेंगी तो ये 6.5 इंच आई है। अब मैं इसकी सिलाई आपको बता देती हूँ। इस तरीके से तो ये सिल गया है। अब हमने नीचे वाली पट्टी को इस तरह स्टिच करना है।
कपड़े के साथ। अब ये जो सिलाई आ रही है ये आएगी उस पट्टी के ऊपर जो पट्टी हम लोगों ने अटैच की है। आराम से एक ही सिलाई में गुम हो जाएगी ये पट्टी, और आपकी सिर्फ मेहनत लगी है इसको ग्लू करते हुए, अदरवाइज सिलाई करते हुए ये फटाफट विदिन 2 मिनट्स सिल जाएगा। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। जब ये उस कोने तक जाएगी जहाँ से हम लोगों ने इसकी सिलाई स्टार्ट की है, वहाँ से हमने सिलाई इसकी ख़त्म नहीं करनी, बल्कि ऊपर वाला थ्रेड यूँ काटेंगे और यहीं से हम लोग सेंटर वाली पट्टी जो हमने ओवरलैप की हुई है इसको भी ऐसे ही स्टिच कर देंगे और पक्का करके यहाँ से थ्रेड निकाल लेंगे। अभी इसकी कंप्लीट लुक आपको दिखा देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये नेकलाइन अच्छा लगा होगा और इसके स्टिच करने का मेथड भी बहुत आसान है। ये लीजिए जनाब इसकी कंप्लीट लुक। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।